ये कहानी जोसान के अत्याचारी राजा योंगसान की है। मूवी सच्ची घटना पर आधारित है और मूवी का नाम है द ट्रेचरस। मूवी की शुरुआत राजा की वफादार सुंगजे और उसके पिता द्वारा राजा को उसकी मां का एक खूनी कपड़ा देने से होती है, जो उन्हें ये बताते हैं कि उसकी मां को एक साजिश के तहत मार दिया गया था। नफरत से भरे राजा ने व्यक्तिगत रूप से उन सभी रखैलों को मार डाला जो उसके पिता से नफरत करती थी। उसने उनकी लाशों को शतविक्षित कर दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो उनकी मृत्यु के बाद इस राजवंश को श्राप देने के लिए उनके अंगों को चारों ओर फैला दें। लेकिन वो अभी भी नहीं रुका था। उसने अपनी दादी को बेरहमी से मार डाला और जो गद्दार पहले से ही मर चुके थे उनकी कब्रों को खोजने के लिए उसने अपने सैनिकों को भेजा और उनके नश्वर अवशेषों को अपवित्र किया और उनके अवशेषों को सूअरों को खिला दिया ताकि वो नश्वर दुनिया में अनंत काल तक पीड़ित रह सके। उनके सर राजवंश के हर द्वार पर लटका दिए गए ताकि उसके सभी विरोधियों को चेतावनी दी जा सके। शुद्धिकरण समाप्त होने के बाद राजा अपने मामलों में लौट आया। उसे लड़कियों का इतना शौक था कि वो अपनी रखैलों से घंटों तक मनोरंजन करवाता था ताकि वो कला का एक आदर्श टुकड़ा बना सके। अगर वो लड़कियां उसकी ड्राइंग पूरी होने से पहले थक जाती तो वो उन्हें कोड़े मरवाता और जब वो अपनी रखैलों से थक जाता था तो शिकार करने चला जाता था, राज्य के गांवों पर आक्रमण करता था, अपने धनुष बाण का परीक्षण करने के लिए गांव वालों को निशाना बनाता था और कम से कम 2 लड़कियों के साथ उनके परिवार वालों के सामने जबरदस्ती करता था। और जब वो चरमोत्कर्ष प्राप्त कर लेता तो कुछ इस तरह कहता, अच्छा आज का शिकार एकदम सही था। अपने अत्याचारों के कारण वो ये अच्छी तरह से जानता था कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। एक दिन उसने अपने एक सैनिक के साथ घुड़सवारी का कंपटीशन किया, लेकिन जब उसे वहम हुआ कि कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपने घोड़े से गिर जाता है और गुस्से में उसने अपने घोड़े का सर काट डाला। सुंगजे राजा की कामुकता का फायदा उठाकर खुद सत्ता में आने का इरादा रखता था। वो राजा से कहता है कि उसे एक वारिस की जरूरत है। अब राजा को एक बेटा चाहिए, इसीलिए राजा ने ब्यूटी अटर्नी नाम का एक ग्रुप बनाया। सुंगजे और उसके पिता इस ग्रुप को लीड करेंगे। आगे हमें पता चलता है कि सुंगजे की बहन के साथ भी राजा ने गलत काम किया था। सुंगजे का दोस्त उससे कहता है कि अब तुम उस अय्याश राजा के लिए लड़कियों को किडनैप करने का भी काम करोगे। सुंगजे उसे कोई जवाब नहीं देता। अब ये ग्रुप राजवंश की सबसे खूबसूरत लड़कियों को पकड़ने के लिए था, चाहे वो किसी भी जाति या पद पर क्यों ना हो, जिसमें राजाओं की बेटियां और पत्नियों का अपहरण करना भी शामिल था। उसकी पकड़ से कोई भी औरत सुरक्षित नहीं थी। वहीं राजा की कंक्यूबाइन नॉक्सो खुद राजा के लिए एक लड़की पसंद करना चाहती थी, इसलिए वो सियोल को चूज करती है। अगर राजा ने इसे पसंद कर लिया तो नाग उस भी पावर में आ सकती थी। वहीं सुंगजे के पिता एक जमींदार से काफी नाराज था और सुंगजे से उसकी बेटियों को भी उठाकर लाने के लिए कहता है। सुंगजे उस जमींदार के पास गया, लेकिन उस जमींदार की बेटियां काफी बदसूरत थी। उसी गांव में एक कसाई लड़की पर सुंगजे की नजर पड़ी जो उसे उसके बचपन के प्यार की याद दिलाती थी। उस लड़की का पीछा करने लगा, लेकिन कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वो लोग उन लड़कियों के परिवार वाले थे जिन्हें किडनैप करके राजा की रखैल बनाने के लिए ले जाया गया था। उन लोगों ने सुंगजे पर हमला कर दिया, लेकिन वही लड़की उसकी मदद करने के लिए आ गई। इस लड़की का नाम याहनी था। वो सुंगजे से उस राजा की कंफर्ट वुमेन के रूप में ले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके पिता के ऊपर काफी कर्ज है, लेकिन सुंगजे ने मना कर दिया क्योंकि वो एक कसाई यानी नीच जाति की थी। अब अगले दिन जब सुंगजे जमींदार की बेटी को लेने आया, जमींदार ने अपनी बेटी के बजाय यानी को भेज दिया क्योंकि यानी के पिता के ऊपर उसका काफी कर्ज है। सुंगजे ने भी इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया। महल में जब सैकड़ों लड़कियां और औरतों को लाया गया तो राजा ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि अगर उन्हें अपने परिवार या प्रेमी की याद आई तो वो खुद उनके सिर को काट डालेगा। और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने महल के स्टडी रूम को अपनी अय्याशी का अड्डा बना दिया। राजा को संतुष्ट करने के लिए लड़कियों को परफेक्ट बनाने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। सभी लड़कियों के दांत से लेकर शरीर का हर अंग चेक किया गया। राजा के सामने सभी को साफ सुथरा और सुंदर दिखना है। कभी कभी ट्रेनिंग काफी पीड़ादायक होती थी। सुंगजे पर्सनली योनी को ट्रेनिंग देता है, ये समझते हुए कि वो राजा को गद्दी से उतारने और उसे मारने के लिए एकदम सही है।
राजा के सामने सभी लड़कियों का टेस्ट लिया गया। उनके सामने खाने के लिए काफी बेहुदा चीजें रखी गई। उन लड़कियों को उनमें से खुद कुछ चूज करना था और चूज करने का रीजन भी बताना था। यानी ने राजा का फेवरेट फूड यानी कि एक औरत का यूट्रस का टुकड़ा चूज किया। असल में सुंगजे ने उसे पहले से ही राजा की पसंद और नापसंद बताई हुई थी, और ये भी कि राजा काफी पोएटिक है। यानी उसके सामने एक पोयम सुनाने लगी। राजा काफी इम्प्रेस्ड और इमोशनल हो जाता है। अब यानी राजा की फेवरेट हो चुकी थी। वो सुंगजे से यानी को उसके बेड पर लाने के लिए कहता है, लेकिन सुंगजे जो खुद यानी को पसंद करने लगा था, कहता है कि अभी उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, वो ट्रेनिंग के बाद ही उसे राजा के पास भेजेगा। अब रात में यानी सुंगजे के सामने सो डांस कर रही थी। उसे डांस करता देख वो समझ गया कि वो उसके बचपन का प्यार है, लेकिन सुंगजे के पिता ने उन्हें जुदा कर दिया था क्योंकि यानी के पिता एक गद्दार थे, उन्हें मार डाला गया था। यानी को पता है कि सुंगजे को उसके लिए फीलिंग्स हैं, यही वजह है कि उसे राजा को नहीं देना चाहता, लेकिन सुंगजे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और चला जाता है। वहीं सुंगजे के पिता को किसी तरह पता चल गया कि यानी एक कसाई है और राजा एक नीच जाति की लड़की के साथ नहीं सोएगा। इसलिए एक फंक्शन के दौरान उसका एक आदमी यानी को तब मारने की कोशिश करता है जब वो राजा के साथ थी, लेकिन सुंगजे बीच में आ गया। उसके बाजू पर तीर लग जाता है। तीर में जहर लगा हुआ था। सुंगजे का पिता फिजिशियन को एक एंटीडोट देता है। सुंगजे को होश आ गया और उसकी अपने पिता से बहस हो गई। सुंगजे कहता है कि उसके पिता काफी सेल्फिश हैं, जिसने अपनी बीवी को सत्ता के लालच में राजा के बेड पर भेज दिया था, इसीलिए उसकी माँ ने जहर खा लिया। सुंगजे राजा से बदला लेना चाहता है। ये पता चलने पर कि हत्यारा उसकी रखेलों के परिवार का ही सदस्य था, राजा ने अपने आदमियों को उनके सभी परिवार वालों पर हमला करने का आदेश दिया और उनके माता पिता और प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हीं की बेटियों और पत्नियों को उन पर तीर चलाने का आदेश दिया गया। सभी परिवार वालों को मार डाला जाता है। राजा की असली दुल्हन बनने और उत्तराधिकारी को जन्म देने के लिए सिर्फ 2 रखेले बची हैं, योनी और सियोल। बाकी सबको दासी बना दिया जाता है। राजा ने अपने साथ सोने से पहले उन दोनों को एक दूसरे को सिड्यूस करने के लिए कहा। जो पहले चरमोत्कर्ष तक पहुंचेगी वो हार जाएगी और राजा हारने वाले का सिर काट देगा। इस टेस्ट में योनी पास हो गई क्योंकि उसे सुंगजे ने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना भी सिखाया था, और जब राजा सियोल का सिर काटने के लिए आगे बढ़ा, योनी उसे रोक देती है। राजा ने सियोल को योनी की दासी बना दिया और योनी से कहा कि उसे कल प्रेग्नेंट करेगा, लेकिन सुंगजे राजा से योनी को छोड़ने के लिए कहता है। राजा को पता चला कि सुंगजे योनी से प्यार करता है। उसे लगा कि वो बहुत बुरा राजा है। वो सुंगजे से कहते कि तलवार से मेरा गला काट डालो, लेकिन तभी वहां राजा की कंक्यूबाइन आ गई और राजा को संभाल लिया। अब राजा ने योनी को आजाद कर दिया था। जब सुंगजे उसके पास आया, वो देखता है कि योनी ने अपने बदले सियोल को भेज दिया है। वहीं महल में जब राजा योनी के साथ बिस्तर पर था, योनी ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों को पता चल गया। उसे सजा देने के लिए राजा ने उसके अतीत की खोज की और पाया कि वो उन राजाओं में से एक की बेटी थी जिन्हें उसने मूवी की शुरुआत में शुद्धिकरण के दौरान मार दिया था। फिर उसने उससे जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वो उन्हें अपने महल में ले आया और योनी के सामने ही उनका सर कलम कर दिया। उसे और भी ज्यादा दुख देने के लिए वो उसके दिवंगत पिता के कंकाल को ले आया और हथौड़े से उसे नष्ट कर दिया। ये देखकर योनी ने आखिरकार वो सब कुछ कह दिया जो राजा की असलियत थी, कि वो राजा नहीं, सिर्फ एक हत्यारा है जिसने अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने ही वंश को नष्ट कर दिया। गुस्से में आकर राजा ने उसका सिर कुचल दिया। उसे बंदी बना लिया जाता है, लेकिन उन शब्दों ने राजा को इस हद तक झकझोर दिया था कि उसने सुंगजे से सवाल किया कि क्या मैं अच्छा राजा था। बाद में उसने सुंगजे और उसके पिता से मुलाकात की और कहा कि वो लड़की सही थी। दोनों कहते कि उन्होंने वही किया जो उन्हें आदेश दिया गया था, लेकिन राजा जान चुका था कि खून से सने जो कपड़े उन्होंने राजा को दिखाए थे वो राजा की माँ के नहीं बल्कि सुंगजे की माँ के थे। राजा को अपने वफादारों के विरुद्ध करने के लिए उन दोनों ने राजा को भड़काया था। राजा उन्हें देशद्रोही कहता है और अपनी सभी रखेलों के परिवारों की हत्या और हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है। अब दोनों ये कहते कि जैसा राजा कहेगा वो वैसा करने के लिए तैयार है। राजा सुंगजे के पिता को अपने पैरों से स्याही पीने के लिए मजबूर करता है और सुंगजे को उसने एक पेंट ब्रश देकर कहा कि इसे योनी के खून से भरकर लेकर आओ। सुंगजे योनी के पास आया और उसे आखिरी बार चूमकर मार डालता है, जिसके बाद राजा ने योनी के खून से पेंटिंग बनाई।
बाद में सुंगजे सियोल के पास आया और बताता है कि यूनी जिंदा है। मैंने उस पर इस तरह वार किया था ताकि वो जिंदा रहे, लेकिन वो बुरी तरह घायल थी। सियोल फिर उसे महल से बाहर ले गई और उसका इलाज करवाया। अब काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है। सुंगजे फिर से किंग का भरोसा जीत चुका था और राजा एक बार फिर से अपने उत्तराधिकारी को जन्म देने के योग्य पत्नी खोजने के लिए लड़कियों का किडनैप करता है। मतलब वो आखिरकार नहीं बदला। इस बार वो और भी पागल हो गया था और उसने पकड़ी गई लड़कियों के सभी परिवारों की हत्या का आदेश दिया। पागल राजा को उखाड़ फेंकने के लिए विद्रोह शुरू हो गया है। सुंगजे अपने दोस्त पाक के साथ मिलकर राजा को मारने का प्लान बनाता है। वो महल में राजा को उसकी नई रखैलों को दिखाने के लिए एक गोदाम में ले गया। वहाँ राजा ने जिन लोगों को मारा था, सुंगजे उस खून से राजा को भिगा देता है और फिर उसने उस गोदाम में सुअरों को छोड़ दिया और गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने राजा का मास्क पहना। यूनी राजा को मारने के इरादे से महल में वापस आई और सुंगजे को राजा समझकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसे पता चला कि वो राजा नहीं सुंगजे है। वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सुंगजे कहता है कि उसने भी बहुत सारे पाप किए हैं। तभी सुंगजे का पिता वहां आ जाता है और सुंगजे को पता चला कि वो योनी को नहीं अपनाएंगे और जब वो योनी को मारने वाले थे, सुंगजे खुद को तलवार से घायल कर लेता है। तभी वहां सुंगजे का दोस्त आ गया और उसने सुंगजे के पिता को मार डाला। अंत में राजा सुअरों को मार डालता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी रखैल बनने के लिए बहुत बदसूरत थी। राजा को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। लास्ट में हम देखते हैं कि सुंगजे जिंदा है और योनी उसके साथ खुश है और यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।